सबसे पहले बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर मस्जिद को गिराने की धमकी दी गई है और 1 दिसंबर को होने वाली महापंचायत के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आज मामले में डीजीपी से सुरक्षा समेत अन्य इंतजामों को पूछा है। वहीं कोर्ट ने डीएम और एसएसपी उत्तरकाशी को भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाए। इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और 1 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को रोकने की मांग की गई है। याचिका में मस्जिद गिराने की धमकी और हेट स्पीच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मस्जिद के वैध दस्तावेज हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सितंबर से लगातार मस्जिद गिरने की धमकी दी जा रही है। तो हमने कोर्ट के सामने ये रखा था कि भाई ये लीगल बनी हुई मस्जिद है। 1969 में प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी गई थी जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है और 1986 में वक्फ कमिश्नर का इसमें निरीक्षण भी हुआ, जिसमें ये पाया गया कि ये सुन्नी समुदाय की एक मॉस्क एग्जिस्टिंग है और तब से ये मॉस्क चली आ रही है। तो ऐसा कहना कि ये मॉस्क कोई इलीगल मॉस्क है, ये गलत है। रुड़की में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ एचआरडीए ने एक्शन लिया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से कट रहे प्लॉट पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। रुड़की में भू माफिया लगातार सक्रिय है और अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। वहीं एचआरडीए की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एचआरडीए ने कहा कि जहां भी अवैध रूप से काम होगा वहां पर एक्शन लिया जाएगा। तक हमारी जो लगातार कॉलोनियाँ जो है हमारी ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। वैसे भी हम लोग हर हफ्ते मॉनिटरिंग करते हैं, तो हफ्ते में एक औसतन हम जब लेके चले तो 3-4 कॉलोनियाँ हम हफ्ते में जो है तोड़ने का हमारा टारगेट रहता है। तो सर अभी आगे क्या कार्रवाई चल रही है? अभी लगातार कार्रवाई चल रही है कि सिर्फ माफियाओं पर ही नहीं, भू माफियाओं पर ही नहीं, अवैध अनाधिकृत दलों पर नहीं, जो है डेविएशन करते हैं, भवनों में जो मानचित्र पास करा के फॉर्मेलिटी करते हैं, उन पर भी हम आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं नैनीताल से, जहां पर देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया है। देर रात मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास 2 बाइकों में अचानक से आग लग गई, जिससे आसपास खड़ी हुई गाड़ियों को खतरा बन गया। हालांकि इस दौरान 2 बाइक पूरी तरह से जल गई। वहीं इन बाइकों को बचाने में एक युवक भी घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। उधर को गया, भड़बड़ बढ़ने लग गई। मैंने गाड़ी को खींचने की कोशिश करी, कपड़ा डाला, बुझाने की कोशिश करी, बुझी नहीं रही। अब मैं क्या करता, अब बुलाने लगा सबको, पर मैं नहीं रुकता, वो सब गाड़ियाँ जल जाती। सर अभी 2-5 मिनट पहले हमें सूचना मिली थी कि यहाँ रिक्शा स्टैंड मॉडर्न बुक डिपो के सामने कहीं बाइकों में आग लगी है। इसमें 2 बाइक जली हैं, लेकिन घटना बहुत बड़ी हो सकती है। यहाँ से कम से 101 गाड़ियाँ तो लगभग थी यहाँ पर, बाइकें। तो 2 मोटरसाइकिल जली हैं, इसमें एक स्कूटी है, एक और बाइक है उसमें। जोशीमठ शहर में इन दिनों भालू का आतंक लगातार जारी है। वहीं एक भालू पर भोजन के लिए कनस्तर में मुंह डालना भारी पड़ गया। भालू का मुंह उस कनस्तर में ही फंस गया, जिसके बाद भालू काफी देर तक परेशान हुआ। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और भालू से कनस्तर को काट कर अलग किया गया और भालू को सुरक्षित छोड़ा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली और विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। तो पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर हैं आज सीएम पुष्कर धामी। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली है, विकास कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मसूरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 173 साल पुराने मसूरी के मशहूर कंपनी गार्डन का नाम बदल दिया गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मसूरी विधायक और मंत्री गणेश जोशी ने संयुक्त रूप से कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रखने का ऐलान किया है। मसूरी माल रोड में स्थित कंपनी गार्डन एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। गार्डन की नींव 1842 में रखी गई थी, जब इसका नाम बोटैनिकल गार्डन ऑफ मसूरी रखा गया था।
बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको कंपनी गार्डन का नाम दे दिया और अब तीसरी बार इसका नामकरण हुआ है। अटल उद्यान के नाम से अब कंपनी गार्डन जाना जाएगा। देश आजाद हो गया तब से लेके कंपनी गार्डन यानी कि अंग्रेजियत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, दास्ता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। तो वहां के लोगों की बार बार मांग आ रही थी कि भाई इसका नाम परिवर्तन होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा, वहां के संगठनों के द्वारा जब ये मांग आई तो हमने एक ऐसे व्यक्ति के नाम से उसका रखा उसका नाम कि जिसने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया, जिनको उत्तराखंड से लगाव था, प्यार था, और जिन्होंने हमारे उत्तराखंड निर्माण के बाद औद्योगिक पैकेज दिया और यहाँ के हमेशा वो चिंता करते रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। हरीश रावत ने दावा किया कि कांग्रेस केदारनाथ चुनाव जीत रही है, इसके बाद बीजेपी निकाय और पंचायत चुनावों को टालती रहेगी। टाल रहे हैं, निरंतर टाल रहे हैं। ये तो लोकतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं है, तो कहाँ से ये ग्रामीण लोकतंत्र में या पंचायती लोकतंत्र में कहाँ से विश्वास करेगी भाजपा? ये उनका मीनू है ही नहीं, तो इसलिए वो निरंतर टाल रहे हैं। उनको ये लगता है कि कहीं हार न जाए। फिर दूसरी बात यह है, प्रशासक वाला सिस्टम उनको सूट कर रहा है, जो शासक हैं अभी तक के उनको सूट कर रहा है। पिथौरागढ़ में इन दिनों टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। भर्ती में कई राज्यों के हजारों युवा पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में युवाओं के आने से उनको खाने और रहने की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा था। ऐसे में कई सामाजिक संगठनों ने आगे जाकर युवाओं की मदद की है। दर्जनों जगहों पर लंगर लगाकर युवाओं को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है ताकि कोई भूखा ना रहे। वहीं इस समय हालात सामान्य हैं, जबकि यूपी के अधिकांश अभ्यर्थी अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। विकासनगर में देर रात अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने विकासनगर, सहसपुर और सेलाकुई में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और 8 रेहड़ी ठेली संचालकों पर मार्ग बाधित करने का मामला दर्ज किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा नंबर मिला है। वहीं दूसरी तरफ एनजीटी के सख्त आदेशों के बाद भी उत्तराखंड के छोटे बड़े शहरों में कूड़ा निस्तारण की ठोस व्यवस्था अब तक नहीं बन पा रही है। हालात ये है कि तमाम जगहों पर शहर भर का कचरा खुले में डंप किया जाता है या फिर कूड़ा नदियों में बहा दिया जाता है। उत्तरकाशी में कूड़े को आग के हवाले किया जा रहा है। उत्तरकाशी में तो गंगा भागीरथी की ठीक ऊपर बंद पड़ी सड़क पर कूड़ा डंप किया जा रहा है। देहरादून में सेलाकुई के कूड़ा निस्तारण प्लांट में शहर भर का 22,000 मीट्रिक टन कूड़ा डंप पड़ा हुआ है। ऐसे कोई मामला अगर संज्ञान में आया है तो उसके ऊपर भी जो है जो भी व्यक्ति या संस्था इस प्रकार से अपशिष्ट प्रबंधन के बजाय जो है वो अवैज्ञानिक तरीकों से जला रहे हैं वहाँ पे, तो एक ये गंभीर मसला है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि एक संवेदनशील क्षेत्र है, गंगा रिवर है या यमुना आपकी रिवर है, ये महत्वपूर्ण नदियाँ है, वाटर टावर्स हैं, यहाँ पे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो उसको जो है गंभीरता से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर करने की दिशा में भारत सरकार की एक विशेष टीम प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रही है। विकासनगर में मौजूद उप जिला चिकित्सालय में पहुंची टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं से लेकर अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी सहित अन्य व्यवस्थाओं में खामी की रिपोर्ट को तैयार कर लिया है।
जो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि वो किस तरह के चल रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, कितना ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उसी क्रम में आज ये टीम हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विकासनगर को देखने आई थी। तो इसमें हमारे 5 सदस्य थे और 2 स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के थे। तो उन लोगों ने अभी अपना पूरा राउंड किया है, पूरा हॉस्पिटल देखा है और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, उसके विषय में उन्होंने जानकारी ली है। ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो जोन के घरों के अस्थायी मरम्मत की मंजूरी मिल गई है। डीएम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और घरों की मरम्मत की मंजूरी इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय घरों में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा और किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर मकान को शपथ पत्र भी देना होगा। पौड़ी जिला अस्पताल में सेवा दे रखे 220 आउटसोर्स कर्मियों के रोजगार पर अब संकट खड़ा हो गया है। आउटसोर्स कर्मियों को अस्पताल प्रबंधन ने 31 दिसंबर तक सेवा खत्म करने का नोटिस थमा दिया था, जिसके बाद आउटसोर्स कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग से उन्हें समायोजित करने की मांग की है। दरअसल जिला अस्पताल पौड़ी साल 2021 से पीपीपी मोड पर महंत इंद्रेश अस्पताल चला रहा था, लेकिन अस्पताल अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद सरकार इस अस्पताल को 1 जनवरी से फिर अपने हाथों में लेने जा रही है। 220 के करीब यहाँ पे हैं, जो कि लोकल ही लोग हैं यहाँ पे। तो अब जैसे अगर ये इंद्रेश हॉस्पिटल जाता है तो सारे के सारे बेरोजगार होंगे। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई अगर यहाँ पे जिला अस्पताल आ रहा है फिर से सरकारी गवर्नमेंट में, तो कम से कम हम लोगों को यहाँ पे अटैचमेंट में रखा जाए। देखिए, वो तो जब ये सरकारी अस्पताल बन जाएगा तो जो उनके जितने भी नियुक्तियां थी वो तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पद हैं यहाँ पे जिला चिकित्सालय में, उनके सापेक्ष चाहे वो हमारे जो उपनल से या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो नई नियुक्ति जो है पदों के सापेक्ष की जानी है। आगे बढ़ते हैं और गैरसैंण क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर व्यापार संघ आमरण अनशन कर रहा है। आंदोलनकारियों का ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा और गैरसैंण की उपेक्षा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़े लंबे समय से 3 वर्षों से हमारी ये मांग चल रही है और जब हमने ये 45 दिन का हमारे यहाँ पर जो अनशन कार्मिक अनशन हुआ, उसके बाद जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया और माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को हमने ज्ञापन दिया जब सत्र विधानसभा सत्र चल रहा था भराड़ीसैंण में, लेकिन उस जिन मांगों पर कोई भी अमल नहीं हुआ। कोटद्वार की कुंभी चौर समेत सने इलाके में सिंचाई का संकट बना हुआ है, जिसे लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई के लिए पानी छोड़ने में हो रही देरी से फसलों का नुकसान हो रहा है। किसानों की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ नहरों का जायजा लिया और काश्तकारों से बात कर नहरों की मरम्मत करने की बात कही है। कई जगह पे झाड़ियां हैं, कई जगह पे नहर की थोड़ी रिपेयर की आवश्यकता है, तो उस संबंध में सारे जो अभियंता है उसको निर्देश दे दिए गए हैं। उनके द्वारा इसमें कार्य भी किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही इसमें वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। अभी जो समस्या आ रही है वो ये है कि अभी जब अगर ये नहर का काम होता है तो उसमें पानी को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ेगा। तो इस संबंध में जो क्षेत्रवासी हैं उसमें आपस में थोड़ा सा मतभेद है, तो उसको भी सुलझाया जा रहा है। नैनीताल में करोड़ों खर्च कर सड़कों का चौड़ीकरण तो हो रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। जहां पर सड़क चौड़ीकरण किया गया वहां पर पार्किंग बना दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मोहन को से लेकर गोलघर चौराहे तक सड़क को चौड़ा किया गया था, लेकिन वो भी पार्किंग में तब्दील हो गया। वहीं नाला पाटकर मस्जिद चौराहे को भी बढ़ाया गया, लेकिन उसमें भी पार्किंग तैयार कर दी गई, जिसकी वजह से शहर पर सबसे ज़्यादा जाम यहाँ पर लग रहा है और इन पर कार्रवाई न होने पर सवाल भी उठ रहे हैं।
जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में प्रचंड कारोबार खूब फलने फूलने लगा है। यहां पर इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिम कॉर्बेट के बसाए गांव छोटी हल्द्वानी की किस्मत अब बदलने लगी है। जिम कॉर्बेट के बारे में जानने के लिए इन दिनों यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो जिम कॉर्बेट के गांव को देखने के साथ ही उनकी जिंदगी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। उनको यहां ब्रिटिशकालीन जानकारी भी स्थानीय लोगों से मिल रही है। हम लोगों ने जिम कॉर्बेट म्यूजियम देखा, वहाँ पे हमने जिम कॉर्बेट की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने लोकल लोगों से बात करी, उनकी कहानियां सुनी, कैसे उनका दिनचर्या चलता है, वो सब देखा। पहले की चीज़ों के बारे में, ब्रिटिश टाइम के बारे में, कि कैसे वो लोग हमारे लिए इतना इम्पैक्टफुल रहे हैं चीज़ें में। और आज तो बहुत सारी चीज़ें हमें लाइक कैसे इजीली मिल जाती है, बट पहले के ज़माने में वो लोग कैसे, उनका लाइफस्टाइल था, वो जानने को बहुत कुछ मिला। वन विभाग के सहयोग से यहाँ शुरू किए गए समुदाय आधारित टूरिज्म को अब पर लगने लगे हैं, जिससे यहाँ के लोगों की आजीविका में लगातार सुधार हो रहा है। बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यहाँ ग्रामीणों के चेहरों में भी रौनक आने लगी है। बाहर से लोग काफ़ी यहाँ पे स्कूल के ग्रुप से भी आ रहे हैं, जो ये जानते हैं कि कैसे कॉर्बेट ने ये वाइल्ड लाइफ के बारे में कार्य किया था, कैसे छोटी हल्द्वानी, काला डूंगी और ओवरऑल उत्तराखंड के बारे में क्या वाइल्ड लाइफ के लिए उन्होंने काम किया था, उसको लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। तो उससे हमको यहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है। एज ए नेचर गाइड हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रामीणों ने बहुत सारे होम स्टे बनाए हुए, तो उस पर लोग रह रहे हैं। 2001 में छोटी हल्द्वानी में वन विभाग के सहयोग से शुरू हुआ इको टूरिज्म अब परवान चढ़ने लगा है, जिससे जिम कॉर्बेट का ये गांव जल्द ही टूरिज्म के नक्शे में अपनी जगह बना लेगा। न्यूज़ 18 के लिए छोटी हल्द्वानी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। एशियन विमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के बाद विमेन हॉकी प्लेयर मनीषा चौहान श्यामपुर अपने घर पहुंची। मनीषा का परिवार और ग्रामीणों ने जोरदार यहां पर स्वागत किया। इस दौरान ढोल बजाए गए, आतिशबाजी की गई। मनीषा चौहान का जोरदार स्वागत हुआ। मनीषा के पिता ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का पल है। मनीषा ने अपने प्रदर्शन से न केवल गांव बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। मेरे लिए भी और हमारे देश के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश ने इतना बड़ा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया था, और उसके बाद हम लोगों ने उस प्रतियोगिता में गोल्ड लेके हमने और ज़्यादा मतलब खुशी की बात है। बहुत नहीं, नर्वस नहीं थे, कॉन्फिडेंट थी मैं अपना आप में भी और अपनी टीम पे भी पूरा भरोसा था और खुद पे भी विश्वास था कि हमें ये गोल्ड लेके आना है। ये चीज़ हमने अपना माइंडसेट पहले से यही किया हुआ था और फिर रिजल्ट भी अच्छा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाने की बात कर यात्रा पर सरकार के प्रयासों को नए सिरे से शुरू कर दिया है। ऐसे में शीतकालीन यात्रा की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। कपाट बंद होने के बाद शीतकाल के लिए चल विग्रह डोली अपने स्थानों पर स्थापित हो गई है और शीतकाल प्रवास की यात्रा को लेकर ऋषिकेश के यात्रा ट्रांजिट कैंप में पर्यटन विभाग के ऑफिस सुनसान पड़े हुए हैं। कुछ यात्री पहुंच रहे हैं लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वहाँ पर इन चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए और यात्रा का और ज़्यादा इसमें रोजगार का अवसर मिलेगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा, यात्री को भी आनंद आएगा। बस सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है कि सरकार शीतकालीन के समय पर भी ध्यान दे थोड़ा सा। कैंचीधाम में एक और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है तो भवाली और भीमताल में भी पर्यटकों का रेला लगने लगा। पुलिस प्रशासन ने भी कोसी और शिप्रा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की पहल शुरू की है। कैंचीधाम में अब प्रदूषण मुक्त करने की योजना तैयार हो चुकी है। शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एसटीपी प्लान की योजना फाइनल चरण में है, तो पर्यटकों का दबाव झेल रहे भवाली, भीमताल और कैंचीधाम में 210 करोड़ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाना है। इसके लिए कैंचीधाम में 50 करोड़ से एसटीपी तैयार होगी, तो भवाली में 90 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए जमीन तलाशी जारी है।
इन शहरों में टूरिस्ट के बढ़ रहे दबाव और स्थानीय लोगों की बढ़ती जनसंख्या से सीवरेज ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने लगी है। जो एसटीपी के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए की घोषणा हुई थी सीवरेज योजना के लिए और एसटीपी के लिए, उसका सर्वे कार्य लगभग पूरा हो गया है। अभी सिर्फ भवाली के लिए भूमि के चिन्हीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। उसमें लगभग 1 माह का समय लगेगा, जिसमें जनपद से समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण होकर डीपीआर शासन को धनराशि आवंटन के लिए यहाँ से भेज दी जाए। जोशीमठ आपदा के बाद न्यूज 18 ने इन इलाकों के लिए सीवर ट्रीटमेंट की आवाज को बुलंद किया। एसटीपी नहीं होने से कैची धाम में शिप्रा नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। भवाली, कैची धाम और भीमताल में ही 15,000 से ज्यादा होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट, शोरूम, दुकान और मकान हैं। लेकिन सीवर ट्रीटमेंट नहीं होने से इन पहाड़ों में भी खतरा बन रहा है। वेस्ट है जो निकलता है भवाली से और जो वो है उसके ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कैची के पर्यटकों को और भवाली की जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए देखते हुए मुझे लगता है कि एसटीपी की बहुत सख्त आवश्यकता है भवाली में। बहरहाल कैची धाम में बीते कुछ समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में और अधिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को तुरंत कार्य योजना में लाया जाना चाहिए, ताकि इन शहरों की खूबसूरती को कोई धब्बा न लगे। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्क की रिपोर्ट। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ज्योतिर्मठ नगर के पास सेलंग गांव में 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है, जिसका कल भूमि पूजन कर दिया गया है। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अस्पताल बनवा रहे हैं। ज्योतिर्मठ पे आचार्य बनकर के आए तो सबसे पहला उन्होंने ये निश्चय किया कि क्षेत्र के कल्याण के लिए ज्योतिर्मठ की तरफ से एक अस्पताल की सेवा की जाएगी निःशुल्क रूप में। ब्रह्मलीन महाराज श्री की इच्छा थी, उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए शंकराचार्य जी महाराज ने ज्योतिर्मठ का जो प्रवेश द्वार है सेलंग गांव, उसमें लगभग 80 नाली के करीब जमीन ज्योतिर्मठ की तरफ से गांव के सहयोग से हम लोगों को प्राप्त हुआ है।